भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर बीजेपी अपनी परंपरागत सीट बचाने की रणनीति में जुट गई है, जबकि महागठबंधन भी साझा उम्मीदवार के विकल्प पर मंथन कर रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब मुकाबला हाई प्रोफाइल होता नजर आ रहा है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह पहला मौका होगा जब प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार की सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे। और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब ज़्यादातर लोग चुनावी राजनीति की अपनी शुरुआत करते हैं तो अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं कि मेरे जाति वाला सीट कौन है, मेरे धर्म वाला सीट कौन है, मेरे लेगेसी वाला सीट कौन है। मैं उसका उलट कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पूरे बिहार के लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अगर बिहार बदलना है तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करना होगा। लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करना बंद करना होगा। तो जो बात मैं पूरे बिहार के लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको प्रमाणित करने के लिए मैं खुद यहाँ ऐसे जगह से लड़ रहा हूँ जहाँ जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए, जहाँ लोग लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को 30 साल से वोट करते आए हैं। अब उनके पास ये अवसर है, उनके पास एक विकल्प है। लोग कहते हैं हम लोग के पास विकल्प नहीं है, उनके सामने एक विकल्प है। अब उनको निर्णय लेना है कि वो सही के साथ खड़े होंगे या फिर वही जाति धर्म के चक्कर में पड़ेंगे, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट करेंगे। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या महागठबंधन उन्हें साझा उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देगा। हालांकि अभी तक विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। उधर बीजेपी ने भी अपनी परंपरागत सीट बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट को बीजेपी प्रतिष्ठा का सवाल मान रही है। रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक संभावित उम्मीदवारों के नामों पर करीब 1 घंटे तक मंथन हुआ। माना जा रहा है कि उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इधर कांग्रेस के भीतर से भी प्रशांत किशोर को समर्थन देने की आवाज उठी है। कांग्रेस नेता यराशी मिश्रा ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को साझा उम्मीदवार पर विचार करना चाहिए और प्रशांत किशोर को राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस बयान को व्यक्तिगत राय बताया है, जबकि आरजेडी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या महागठबंधन साझा उम्मीदवार उतारेगा या फिर बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जुटी बीजेपी और तीसरी ओर उम्मीदवार तय करने में लगा महागठबंधन। ऐसे में बांकीपुर का उपचुनाव अब बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो चुका है।